हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है और बाहर की जो दिवाली पे जो लाइट लगाई गई थी बस वही जल रही है, वही दिख रही होंगी आपको। तो मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और आज है ना मेरा थोड़ा सा फ़ोन डिस्चार्ज था, मतलब थोड़ा मैंने चार्ज कर लिया, उसी से मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं नहाने जाऊँगी तब वो अच्छे से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल से 20 मिनट लगता है फुल चार्ज होने में, तो वो मैं तब चार्ज कर लूँगी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करती हूँ। आज का ब्लॉग मैं आपको आपके लिए बहुत स्पेशल है। अगर आप भगवान जी की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है आज का ब्लॉग। मैं आपको इस तरीके का टिप दूंगी या फिर ये कहे कि मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जिससे कि ना आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ें मतलब करने से जो मैं चाहती हूँ वो हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारे पास है ना पूरा दिन होता है काम के लिए, क्योंकि है ना अब जैसे कि सुबह से लेके रात तक हम घर के काम करते हैं। इसी बीच जैसे कोई आ जाता है, किसी ने कुछ मांग लिया, किसी का हमें कुछ करना है घर में। देखो अगर हाउस वाइफ हो तो आपके पास हजारों काम होते हैं, कभी बच्चों का काम, कभी पति का काम, कभी सास ससुर है, कोई भी हो XYZ, आपके घर में जितने भी मेंबर होंगे आप उनके थोड़े बहुत काम निकलते ही रहते हैं, कभी कुछ किया कभी कुछ, इस तरीके से आपका पूरा दिन चला जाता है। फिर आपको लगता है जो लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं भगवान जी की, उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि अब मैं मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो उस टाइम में ऐसा लगता है कि होता है ना कि मन में आता है कि कब मैं भी सेवा करूं। मन में तो बहुत होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं टाइम की वजह से। तो उसके लिए आप सुबह में अगर आप हो सके तो थोड़ा सा जल्दी जागिए। और अभी जैसे क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे आपकी स्टार्टिंग होगी ना, तो एक होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाना, प्रेम हो जाने के बाद आप उनके बारे में दिन भर सोचना कि अभी मैं इनके लिए क्या कर दूं। लेकिन स्टार्टिंग में आपसे अगर ये सब नहीं हो रहा है कि आप भोग वगैरह नहीं बना पा रहे हो, इतना सब नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है। भगवान है ना थोड़े से ही प्रेम से बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि आप सुबह में जल्दी अगर आप उठेंगे, तो अगर आप सुबह में जल्दी उठेंगी ना तो आपका जो सुबह की पूजा पाठ टाइम पे होगी। तो देखो क्या होता है, पूजा एक होता है कि एक आप अगरबत्ती लगा रहे हो, धूप बत्ती लगा रहे हो, एक तो घर में पॉजिटिविटी बहुत आती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर हम सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो भी बढ़ता है। और दूसरा है कि अब पूरे दिन तो हमें टाइम मिल नहीं रहा है, तो हम सुबह में थोड़ा टाइम अगर भगवान जी को दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम सेवा और उनकी कैसे सेवा करें। तो आप सुबह में उठ के ज़रूर करिए। शाम में एक बार को आप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ दिया जला दीजिए। सुबह में थोड़ा सा आप 15 मिनट निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे आपको खुद से अच्छा फील होगा। क्योंकि हर घर में काम है, मैं समझ सकती हूँ सबके घर में काम है और हर घर का काम अलग अलग है, तो वो सारी चीज़ें तो हट नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैनेज ज़रूर हो सकती हैं। तो आप इसलिए सुबह में थोड़ा सा टाइम निकालिए। और बाकी जो अगर पूजा पाठ जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, धीरे 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 आपको लगेगा ना, जैसे आपने आज 15 मिनट निकाले, कल को आपको आपके पास ना आधा घंटा भी निकल आएगा, अगर आप मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। और आपको ऐसे खुद से आपको आज जैसे 15 मिनट निकाले हैं ना, तो आप देखना खुद से निकलेंगे, आधा घंटा कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे कई बार कमेंट आ गया था, तो मुझे अभी मैंने कहा अब इसका बहुत टाइम हो गया, आंसर कर दूं। तो आज है ना मेरा, जैसे कि मैंने अभी सुबह का जो मेरा नहाना धोना वो सब हो गया है। उसके बाद और इन्होंने और मेरे हस्बैंड और मेरा देवर, ये देवर है मेरा, तो इन लोगों ने उठ के और आज माधवासु के स्नान कराया है। मतलब कल भी उन्होंने किया था और आज भी, और बिना बोले कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। घर के जब जैसे क्या होता है कि एक जो महिला होती है घर की, वो तो एक उसका ये होता है ना कि वो तो ज़्यादातर मान के चलो 90% महिला होगी वो जो घर में पूजा पाठ करती ही होगी। जो मेल लोग होते हैं वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, पुरुष लोग जो होते हैं वो उनका घर के बाहर काम वगैरह रहता है, तो इतना रूटीन के साथ नहीं हो पाता है। भक्ति भाव तो देखो दोनों में ही होती है। मेरे हस्बैंड ने बहुत मानते हैं भगवान जी को, और जो भी जैसे मैं भगवान जी की हर चीज़ जो भी लेती हूँ तो वो बिना बोले ही, मतलब हर चीज़, मतलब वो आगे से आगे करते रहते हैं। तो एक सिर्फ उनका
रूटीन नहीं सेट हो पाता है, बाकी तो वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारे घर में सभी लोग मानते हैं। तो देखो एक पूजा पाठ करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। तो अभी जैसे कि मैंने इन लोगों को देख रही हूँ ना पूजा करते हुए, मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो आज का जैसे कि श्रृंगार जो था वो स्नान इन्होंने करा दिया था, हस्बैंड ने। श्रृंगार जो किया है वो मेरे देवर ने किया है, तो दोनों लोगों ने मिलकर अच्छे से पूजा पाठ करी, बहुत अच्छे से। और बताए ये जब स्नान करा रहे थे तो बड़ा अच्छे से उनको धीरे धीरे से, और जब उनको पोंछ रहे थे ना, तो मैंने कहा कि देखो कितने प्यार से इनको कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। और मुझे बहुत पसंद है कि मतलब इस तरीके से। और वैसे भी क्या होता है कि जो भी लोग मेरे से, जैसे मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग हैं कि जो बाकी में भगवान से जुड़ रहे हैं, तो मुझसे एक अलग ही लगाव सा हो जाता है, मुझे पसंद आ जाते हैं। और अब इस तरीके का नेचर हो तो मैं और ज़्यादा पसंद हो जाती हूँ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी माधव असु का आज बहुत अच्छे से इन्होंने श्रृंगार किया है, भोग वगैरह लग गया है, तो बहुत खुशी हो रही थी। और उसके बाद है ना पूजा पाठ सब हो गया है, तो मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो आज थोड़ा सा बादल हो रखा है, टाइम तो ऐसे ही हो रहा होगा, 9 बज रहा होगा, लेकिन बादल की वजह से अभी ऐसे लग रहा है कि शायद 6 ही बजा होगा। तो यहाँ पर है ना अभी फिर मैंने कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद इनकी है ना जैकेट वगैरह भी मैंने वॉश कर दी है, क्योंकि अभी इनको निकलना है, तो 1-2 दिन में निकल जाएंगे। तो इनका मैंने सोचा है कि ना तो 1-2 कपड़े अभी लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में जब चक्कर लगाएंगे फिर से लेकर जाएंगे। तो थोड़े थोड़े कपड़े सॉरी क्या कर रही हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े मैं धुल रही हूँ। तो अब मैंने अपने भी निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं धुल के ही पहनूंगी और निष्ठू को भी धुल के ही पहनाऊंगी। तो अभी मेरे पास इतने सारे कपड़े धोने के लिए हो गए हैं, तो अब मैं देख रही हूँ एक थोड़े थोड़े करके धुलूंगी ना, तो कभी मेरे कभी निष्ठू के इस तरीके से धुल जाएंगे। और जब गर्मी आती है ना, तो ऐसे लगता है सर्दियों में थोड़ा सा कम कपड़े होते हैं, और गर्मी आती है, जब सर्दियाँ आ जाती है तो लगता है गर्मियों के कपड़े थोड़े कम होते हैं, लगते वो दोनों ही बराबर हैं। गर्मियों में इतना ज़्यादा वैरायटी हो जाता है कपड़ों का, कहीं कुछ ऐसे करके, मुझे लगता है सर्दियों में ही कम होते हैं पता नहीं। तो उसके बाद है ना मैंने अपना बेड वगैरह सब ठीक किया, क्योंकि ये उठ गई थी, उसके बाद मैंने किया नहीं था। चाय वगैरह हम लोग पीने लगे थे और ऐसे करके बैठे रहे थोड़ी देर, तो इसकी वजह से बेड ठीक नहीं हो पाया था। तो अभी मैंने बेड को अच्छे से पोंछ दिया है, और उसके बाद अच्छे से बेडशीट को झाड़ के बिछा दिया है। और उसके बाद अब फिर मैंने ना खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद आज है ना बहुत लेट हो गया था, हमारे घर पे एक लोग आ गए थे, जिसकी वजह से ना मैं 3:30 बजे लेटी हूँ। 3:30 पे लेटने के बाद फिर मैं 4:30 बजे उठ गई हूँ। 1 घंटा मैंने सो लिया है, सोने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। और पता है इतना ज़्यादा काम होने की वजह से ना मैं 2 दिन से, मुझे फीवर भी आ जा रहा है, मैं बराबर 2 दिन से टैबलेट ले रही हूँ। तो आज मैंने दोपहर में भी एक टैबलेट खाई थी, मुझे लगा कि आज फिर से फीवर आने वाला है। तो फिर उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, उठने के बाद मेरा जो अब जैसे आज निष्ठू स्कूल से आई थी, तो स्कूल से आने के बाद है ना मैंने ना उसका जो यूनिफॉर्म था यहीं रख लिया था, क्योंकि अब ये वाला जो यूनिफॉर्म है ये 2 ही दिन पहनती है, क्योंकि एक थर्सडे को होता है, एक सैटरडे को होता है, और आज है सैटरडे। तो ये वाला वॉश करना है, तो मैं बाहर ही रख दूँगी, सुबह में वॉश करूँगी। तो मैं जो भी मैंने ओढ़ के सो रखी थी। और निष्ठू नहीं सोई है, निष्ठू आज पापा के साथ बहुत मस्ती करती रही है, और मुझे फीवर था तो मैं तो सो गई हूँ। और वैसे क्या होता है जब जैसे मेरा देवर नहीं होता है या निष्ठू पापा नहीं होते हैं, और तो मैं निष्ठू को सुलाकर ही सोती हूँ, ऐसे मैं कभी भी नहीं सोती हूँ। मेरा आज दिन तक का ऐसा रहता है कि मैं सो रही हूँ ना तो उसको सुला के ही सोऊंगी, क्योंकि पता नहीं बच्ची है, या देखो मैं सो जाऊँ और वो कहीं मतलब लग जाए या कहीं गिर जाए खेलने वेलने में, तो मैं सुला देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ पूरा, मतलब अपना आराम से सोती हूँ। जब मैं दोपहर में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। उसके बाद फिर मैंने हाथ मुँह धुला, फिर अभी मैं थोड़ा सा तैयार होऊंगी जाके, क्योंकि ये तो शुरू से ही मुझे मतलब हर ये होता है ना लड़की का, मतलब ये रहता ही है कि मतलब शाम को तैयार होना, शादी के बाद तो स्पेशली शादी के बाद तो शाम को मम्मियाँ हर कोई मतलब तैयार होता है। तो वैसे ही मैं भी तैयार हो जाती हूँ शाम को वैसे भी मैं सुबह में भी तैयार हो जाती हूँ, शाम को भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा मैं ठीक से रहूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ठीक से रहना। एक तो क्या होता है कि अगर आप सही से रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको अच्छा लगता है कि आप अच्छे दिख रहे हो। अच्छे दिखने देखो कोई होता है ना कि अब क्या करना है, बहुत सारे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सुनते हुए कि अब तो शादी हो गई है, अब क्या तैयार होना। तैयार कोई शादी ना शादी होने से मतलब नहीं रहता है, तैयार इंसान को अपने लिए होना चाहिए। आपको खुद में अच्छे दिख रहे हो ना, तो आपको खुद अच्छा फील होगा। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा
ठीक दिखूँ, अच्छी लगूँ मैं खुद को अच्छी लगनी चाहिए। मैं कहीं देखो मैं बाहर नहीं जाती हूँ और सिर्फ मार्केट वगैरह जाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तैयार नहीं रहूँ, मैं तैयार होकर ही रहती हूँ हमेशा। अब तो चलो ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग नहीं भी बनाती थी तब भी मैं ऐसे ही रहती थी, मुझे अच्छा लगता है तैयार रहना। उसके बाद अभी मैंने थोड़ा-सा बाल वाल बना लिए और अभी ना जैसे घर में पेंट चला था तब से मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए हैं। अभी तो बहुत काम है, सब लोग घर पे ही हैं, सब लोग अभी 1-2 दिन में चले जाएँगे। तब मैं अपने बालों में ना मेहंदी वगैरह लगाऊँगी, थोड़ा-सा बाल थोड़े-से अच्छे हो जाएँ। ऊपर तो ठीक है, बस नीचे जाके ना थोड़ा-सा रफ़ हो गए हैं, तो अब मुझे मेहंदी लगानी ही पड़ेगी। मेहंदी मैंने कब ला के रखी थी करवा चौथ से पहले से, तब से मैंने लगा ही नहीं पाई है। और अब जाके मैं सोच रही हूँ एक दिन टाइम निकाल के ना मेहंदी लगाऊँ, बालों को थोड़ा-सा अच्छा करूँ, थोड़ा खुद को पैम्पर कर लूँ क्योंकि घर तो चमका लिया है, अब तो खुद खुद की बारी है, क्योंकि खुद पे कोई ध्यान नहीं है। वो तो मेरे जैसे करवा चौथ था, नहीं करवा चौथ के बाद पेंट हुआ है, तो दिवाली वगैरह होती है तो हम लोग थोड़ा-सा मेकअप वेकअप कर लेते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब डेली में तो कोई मेकअप करता नहीं है, तो थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है ना कि थोड़ा-सा ठीक-ठाक लगो, तो इस वजह से। और अभी मेरी तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैं 1-2 दिन के बाद अपने आप को थोड़ा-सा पैम्पर करूँगी। और यहाँ पर है ना अभी मेरी चाय बन गई है और मैंने अपनी चाय और निशु पापा की मतलब हस्बैंड की चाय ले ली है। और शिवा भैया के लिए चाय मैंने छोड़ दी है क्योंकि अभी वो बाहर हैं, बाहर से अभी आने ही वाले हैं। जैसे ही वो आएँगे ना तो उनको चाय दे दूँगी। तो मैं और अभी हस्बैंड चाय पियेंगे, क्योंकि बाहर पापा बैठे हुए हैं तो वो कुछ बैठ गए थे, बातें वातें करने लगे होंगे। तो उसके बाद मैं और अभी हस्बैंड चाय पी रहे हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मतलब ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, तो मैं उसका आंसर कर दूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करी हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।